नमस्ते, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, हमारे पास एक्सेल में एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें हमने 3-4 हज़ार लोगों के नाम टाइप कर लिए, लेकिन हम यहाँ पे इन सभी के आगे ना श्री लगाना भूल गए। अब एक एक करके श्री लगाना 4,000 नामों के आगे बहुत ही कठिन चीज़ है, लेकिन एक्सेल ना इसी के लिए तो बना है कि आपके जो घंटों के काम हैं उनको मिनटों में कर सके। तो इस वीडियो में ऐसे ही कठिन काम हम करने वाले हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट और भी है कि इन नामों में दो अलग अलग चीज़ें और भी हैं। यानी कहीं पर तो पुरुषों के नाम लिखे हैं और कहीं पर महिलाओं के नाम लिखे हैं। तो पुरुषों के नाम के आगे श्री टाइप करना है और महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती टाइप करना है। और ऐसे ही अगर बहुत सारे टेढ़े कामों को आप बहुत ही सीधे और सरल तरीके से कैसे करें, ये अगर ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं और ऑफलाइन कोर्सेज़ भी हैं, यानी बिना इंटरनेट के भी आप इतनी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीख सकते हैं। कैसे सीखना है, नीचे नंबर दिया है, जल्दी से कॉल करिए। कैसे एनरोल करना है वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके आगे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नामों के आगे श्री लगा हुआ है। पहले मैंने किया कैसे था, पुराना वाला कैसे किया था, वो आपको दिखाता हूँ। कि मान लीजिए एक ऐसी लिस्ट थी हमारे पास जिसमें बहुत सारे नाम थे। अब ये 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं और इंग्लिश में भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में टाइप किया है। अगर आपके पास इंग्लिश में हो तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था इसका, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था इसमें। आपको सिंपली यहाँ पे लगाना था बराबर का निशान। इसके बाद में आपको लगाना था ये सेमीकोलन और उसके बाद आपको श्री या श्रीमती टाइप करना था। तो अभी तो सिंपल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे थे श्री। ठीक है, हमने श्री टाइप किया। ये मैं यूनिकोड में टाइप कर रहा हूँ, आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा स्पेस हमें लगाना था। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा कि ये दोनों नामों के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस नहीं आएगा। उसके बाद फिर से ये डबल कॉलन हमको बंद करना था। ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब सिंपली आपको करना क्या था, कीबोर्ड के जो 7 नंबर का बटन होता है आपके न्यूमेरिकल कीपैड के ऊपर, वो प्रेस करना था। उसके बाद में आपको क्या देना था, उस सेल का नाम देना था। जैसे ये अमित कुमार है तो ये मैं सेल कौन सा है, A1। यहाँ पे A है और ये 1 है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ A1 और सिंपली आपको एंटर कर देना था। तो क्या होगा कि अमित कुमार के आगे श्री आ जाएगा। फिर इसको आपको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना था। अगर आपके पास एक जैसे नाम है, आपके पास मेल नेम है, तो आप उसके पीछे श्री लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह के नाम भी हों, जैसे आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि मनोरमा भी लिखा है, देविका भी लिखा है और अनुष्का भी लिखा है, ये तो सभी श्री नहीं हो सकते हैं, इनके आगे तो आपको श्रीमती लगाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे करेंगे आप, ये थोड़ा सा काम टेढ़ा हो गया। और ऐसे ही जो टेढ़े काम है ना, उनको सीधा करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सेल में भाई इसी तरह की चीज़ें मैं बहुत सारी सीख जाऊं और अपने ऑफिस के कामों को बहुत ज़्यादा इजी में बना लूं, तो आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर जाइए। यहाँ पे कंप्लीट हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सारे कोर्सेज बना रखे हैं। कंप्लीट कॉम्बो अगर आपको चाहिए तो आप हमारा DCA कोर्स ज्वाइन करिए। पेन ड्राइव में भी आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। यहाँ पे पावरफुल आपको PDFs मिलने वाली हैं, ई-बुक्स मिलने वाली हैं, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो झट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, नीचे नंबर दिया है, तुरंत कॉल करिए। ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं, बिना इंटरनेट के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो चलिए अब इसी का उदाहरण मैं ले लेता हूँ। ये दोनों मैं यहाँ से हटा देता हूँ कॉलमों को। और अब हमें क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा ना। कंप्यूटर ऐसे डिसीजन थोड़े ले लेगा कि उसको अपने आप थोड़ी पता चल जाएगा कि कौन सा मेल नाम है, कौन सा फीमेल नाम है। तो सिंपल उसके आगे वाले सेल में आपको मेल या फीमेल टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेल हैं उनके आगे मैं M लिख देता हूँ और जो फीमेल होंगे उनके आगे मैं F लिख दूंगा। देखिए, ठीक है। अब इसको ये हमने बता दिया कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है। अब ये खुद से निर्णय ले लेगा, अगर जिस कॉलम में मेल लिखा होगा उसके नाम के आगे श्री लगा देगा और जिसके आगे F लिखा होगा उसके आगे श्रीमती लगा देगा। लेकिन कैसे, तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है इफ, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब जांच किस कॉलम की करने को देनी है, हमें B कॉलम की जांच करने को देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई पहले जांच करो कि B1 में क्या लिखा है। तो B1 को हमने यहाँ पे टाइप किया। क्या लिखा होना चाहिए B1 में, अगर M लिखा हो तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन में M टाइप किया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब क्या करो, अगर B1 में M लिखा है तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, श्री। तो हमने यहाँ पे लिखा श्री, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ पे ये डबल कॉलन हमें लगा देना है और अब क्या करना है, अब एंड का बटन दबाना है। तो ये हमने एंड दबा दिया। अब क्या जोड़ना है इसके साथ में, A1 को, ठीक।
तो इतना हो गया, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर B1 में M लिखा हो तो A1 के साथ में श्री को जोड़ दो। ये फॉर्मूला यही कहता है कि अगर इफ B1 में M लिखा हो तो A1 के साथ श्री को जोड़ दो। अगर, अब फिर से अगर आ गया क्योंकि इफ है, तो फिर दोबारा से हम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्या जांच करेंगे कि अगर B1 या सामने वाले सेल में क्या लिखा हो, डबल कॉलन में F, ठीक। और तो क्या कर दो, यहां पे आप टाइप कर दो श्रीमती, थोड़ा सा स्पेस लगाएंगे, डबल कॉलन को यहां से बंद करेंगे और एंड का आइकन लगा देंगे। अब कहां पे जोड़ना है, A1 में। तो ये फॉर्मूला आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। डबल ब्रैकेट हम बंद करेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया था और एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था, तो दोनों हमने बंद कर दिए। फॉर्मूला फिर से समझा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे इफ़ कमांड लगाई कि इफ़ अगर B1 में यानी इस सेल में अगर M लिखा हो तो A1 को और जो श्री है उसको जोड़ दो, यानी A1 के साथ में श्री को जोड़ दो। और अगर B1 में F लिखा हो तो A1 के साथ में श्रीमती को जोड़ दो, इस वाले सेल के साथ में। देखते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। एंटर हम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे श्री अमित कुमार लिख के आ गया है। इसके बाद सीधे इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब जिन सेल्स में F लिखा है उसके आगे अपने आप यहाँ पे श्रीमती आ जाएगा। तो ये था फॉर्मूला। एंड के साथ में हमने क्या जोड़ा, इफ़ को जोड़ा, और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल गया। क्योंकि अक्सर करके हम एक बहुत लंबी चौड़ी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है, और एक एक करके ये श्री और श्रीमती टाइप करना सबसे कठिन काम है। तो इसको हमने सरल किया, और अगर आपको ऐसे ही कठिन काम और भी सरल करने हैं तो क्या करना है, जो कोर्सेज दिए गए हैं अगर आप चाहते हैं कि उसका कॉम्बो आपको मिले वो भी ऑफलाइन में, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे बिना इंटरनेट के ये ढेर सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अगर इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पे भी देखने हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।